जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, राइट। एज आई प्रॉमिस, आई विल बी कमिंग विथ पीवाईक्यू सेशन। देखो, होता जनरली ये है कि सब कहते हैं पीवाईक्यू करो, लेकिन एनालाइज कैसे करनी है, क्या ध्यान रखनी है, नहीं रखनी है, वो चीज़ें कोई नहीं बताता, राइट। नाउ दिस इज़ गेम ऑफ एलिमिनेशन। सबको पता है इफ़ समबडी इज सेइंग दैट एलिमिनेशन हैज़ बीन एलिमिनेटेड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी ईच एंड एवरी ईयर गिविंग यू हिंट कि बेटा बेटी ऐसा है कि ये चीज़ें हैं, यहाँ से करना है आपको। नाउ आई वांट ईच ऑफ यू टू राइट इन कमेंट सेक्शन कि भैया दिस ईयर आई एम गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स 2025 और प्लीज़ डू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर अपडेट एंड मटेरियल्स, है ना। आई हैव नेवर आस्क anyone to subscribe or like the channel, but today I ask you to do so that we also get motivated and bring more lecture. ना स्टार्ट करते हैं 2000 जो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारी जो होगी हम बैकवर्ड जाएंगे, है ना। 2024 से ये 5 साल तक करेंगे, है ना। 2018 तक आई थिंक सो वी विल बी डूइंग दैट वन, राइट। लेक्चर चाहिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, आई नीड टू क्लैरिफाई हियर कि पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, है ना। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने एनसीईआरटी तो एटलीस्ट पढ़ रखा होगा एक बार, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का बेसिक लक्ष्मीकांत आपने पढ़ रखा होगा, जो बेसिक मटेरियल है, जो विच यू नीड टू स्टडी, है ना। उसके बाद आते हैं चीज़ों पे, ठीक ना। स्टार्ट करते हैं, चलो। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से, लाइन बाय लाइन। अब द एटमोसफेयर इज हीटेड मोर बाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो जो हीट बजट बनाया हुआ है ना, उस पर क्या दिखाता है कि भैया मतलब 35% ही हो रहा है, 65% तो हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हो रही है ना। अब अगर आपको नहीं मालूम, हियर लॉजिक इज मोर बाई, जब भी ये जो वर्ड है ये फिशी वर्ड है, जब भी ये आ जाए, अगर नॉलेज है तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट मार्क इट रॉन्ग। जब ये रॉन्ग हो गया, राइट नाउ, तो अब देखो कि भैया किस में कौन सी स्टेटमेंट है जिसमें रॉन्ग है। ये इसमें कह रहा है कि भैया बोथ ऑप्शन है ट्रू, नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, कि मतलब स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अब नाउ सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। भैया कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमोसफेयर आर गुड एब्जर्वर लॉन्ग वेव रेडिएशन। जाहिर सी बात है, जेनरिक स्टेटमेंट है, दिस इज जेनरिक स्टेटमेंट कि हाँ भैया मतलब कि अदर ग्रीन हाउस गैसेज, मिथेन वगैरह जो भी हो गया वो सब है रिस्पॉन्सिबल, क्लियर है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। आ गया, बेसिक था। नाउ अब यहाँ पे आपने क्या करनी है, इसकी आपने नोट्स बनानी है। नोट्स क्या बनानी है कि भैया ये जो टॉपिक एनसीईआरटी में, या तो एनसीईआरटी में आप मार्क कर लो या तो नोट्स बना लो, ठीक। चलो, अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर, है ना, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच मोर ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जो सन की रेडिएशन होती है वो ज़्यादा कहाँ होती है आपको? पोलर जनरली कोल्ड होता है, इक्वेटर जनरली क्या होता है, वार्म होता है। वाई? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों? बिकॉज ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। अब ये देखो, तो क्या कह रहा है कि जाहिर सी बात है इक्वेटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही वार्म होता है ना, ठीक। इक्वेटर बहुत ज़्यादा क्या होता है, वार्म होता है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू डायरेक्ट सोलर हीटिंग, है ना। ना इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो एटमॉस्फेयर होती है एक्सपैंड करती है, एटमॉस्फेयर क्या होती है, एक्सपैंड करती है ना। इस वजह से आपकी ट्रोपोस्फेयर ज़्यादा थिकर हो जाती है। तो भैया ये जो है आपकी ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर पे ज़्यादा थिकर है, थिकनेस है एज कम्पेयर टू पोल, ये स्टेटमेंट सही है हमारी ना। अब जाके कह रहा है कि एट इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? कन्वेंशन क्या होता है, मतलब कि आप वर्टिकली हीटिंग ऑफ, ठीक है, एटमॉस्फेयर कह लो, तो वर्टिकली हीटिंग हो रहा है, वर्टिकली हीट कर रहे हो आप, राइट। तो ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन करती है ना। ये बेसिक था, बेसिक एनसीईआरटी से अगर बेसिक नॉलेज है तो आप कर जाओगे। चलो, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जहां पे बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ उसके बाद स्टेटमेंट 2 क्या करता है, स्टेटमेंट
वन को एक्सप्लेन कर रहा है ना। क्लियर यहाँ तक? चलो अब यहाँ पे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग, कह रहा है कि पायरोक्लास्टिक डेब्रीज हो गया, एस एंड डस्ट हो गया, नाइट्रोजन कंपाउंड हो गया, सल्फर कंपाउंड हो गया। कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ देम प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। अच्छा सोचो, जब एक बार वोल्केनिक जब इरप्ट होता है, देयर आर द मेनी एंड न्यूमरस ऑफ गैसेस आर बीइंग वेटेड आउट, मतलब बहुत सारी गैसेस निकलती है ना, एग्जॉस्ट होती है। अब हर एक चीज़ अगर मान लो अगर 0.0001% भी है, और इफ़ समवन है ना पिटिशन डाल दिया कि भाई साहब ये भी तो है, कहीं रिसर्च था देखा वो आ गया, तो यूपीएससी इस कंट्रोवर्सी से बचती है, नहीं चाहती कि मैं अपनी टाइम को ये करूं। इसलिए भैया जब भी इस टाइप की क्वेश्चंस आती है तो मार्क ऑल ऑफ दी करेक्ट। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी इस टाइप की क्वेश्चंस आती है आपको हमेशा ऑल ऑफ दी अबव मार्क करनी है। इफ यू हैव नॉलेज तो ठीक है, अदरवाइज मार्क इट करेक्ट, है ना। नाउ अब जाके देख, यहां पे हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉमन सेंस है ना, जो हमने बेसिक पढ़ रखा है, उसको यूटिलाइज करके आंसर डिराइव करने की कोशिश करेंगे, बस इतना ही है। नाउ अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फेरेंस, ठीक है, इन्फेरेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये आपकी एनसीईआरटी से दी हुई है। तो ज्योग्राफी के लिए एक चीज, रामबान जो 11th क्लास की एनसीईआरटी के फिजिकल फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो है ना, आपने वो पढ़नी है, रामबान बना लो उसको। दे आर द फ्यू चैप्टर्स जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, मतलब कायदे के साथ में। नाउ अब देखते हैं, अब देखो जब इस टाइप की क्वेश्चंस आएंगी, वेन एवर यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि जहाँ पे दो स्टेटमेंट है और जाके कह रहा है कि भैया इस टाइप की, तो हमेशा याद रखना इन दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट सही होगा और दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, और दोनों की होने की चांसेस, सही होने की चांसेस बहुत कम है, उससे भी बहुत कम है कि दोनों की गलत होने की चांसेस। देयर आर सम एक्सेप्शंस, अगर प्रोवाइडेड, अगर आप देखो कि प्योरली नॉलेज बेसिस है, अगर आपको पता था ठीक है, और करंट बेस पे होगा, अगर करंट अफेयर का होगा तो बोथ सही होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, राइट। हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, करंट अफेयर के क्वेश्चंस में यहाँ पे चांसेस बढ़ जाती हैं, दोनों सही होने की चांसेस। हिस्ट्री में तो हालांकि सिंगल स्टेटमेंट विल बी करेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो यू विल रियलाइज दिस वन। तो इसमें क्या है कि भैया कि एक स्टेटमेंट सही होगा और दूसरा गलत होगा, और जनरली यूपीएससी क्या करती है इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट, यूपीएससी क्या करती है, एक जेनरिक स्टेटमेंट देती है, दूसरा आपकी फैक्चुअल स्टेटमेंट देती है। अगर दोनों ही फैक्चुअल है तो दोनों, अगर दोनों में फैक्ट है तो दोनों के चांस सही होने, दोनों की चांसेस कम हो जाएंगे सही होने की, बोथ की सही होने की चांसेस कम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, अभी देखो, आइसोथर्म डेविएट्स टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कंटिनेंट। देखो जनरली यूपीएससी क्या करती है कि लोकेशन चेंज कर देती है, डायरेक्शन चेंज कर देती है, लेकिन यहाँ पे ये सही एनसीईआरटी से है, ठीक है। अगर मान लो नहीं पता है, चलो यहाँ पे दो फैक्ट हो गया, तो नॉर्थ साउथ हो गया, चलो दो फैक्ट उठा लेते हैं ना। अब यहाँ आते हैं, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट, एक फैक्ट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, मेक नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर, आइसोथर्म बेंड टुवर्ड द नॉर्थ, है ना। अब कितनी फैक्ट, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मान लो, यहाँ पे 2 है, जिसकी फैक्ट ज़्यादा होगी, और ये फैक्ट वैसी जेनरिक अगर फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट डायरेक्शन वाली फैक्ट है, तो यहाँ पे क्या है कि मोर द फैक्ट लेस द चांस कि वो सही होगी। जितनी फैक्ट बढ़ती जाएगी उतनी चांस कम होती जाएगी। हाँ, कुछ स्टेटमेंट बेसिस अगर हो गया कि मतलब ये फल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, राइट। नाउ दिस आल्सो कैन बी ट्रू, तो उसमें क्या करेंगे, वो मतलब फैक्ट नहीं लेंगे, वो हम एक स्टेटमेंट लेंगे, वो चलो मल्टी फैक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। बट इन दिस टाइप ऑफ फैक्ट जहाँ पे डायरेक्शन हो, नंबर हो, ये सब हम क्या करेंगे, रॉन्ग लेंगे, मोर द फैक्ट। तो ये सेकेंड ऑप्शन आप अगर नहीं नॉलेज है तो गलत कर दो। वैसे ये एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन इज गिवन, जस्ट यहाँ पे जो कोल्ड करंट है, यहाँ पे वार्म करंट होगा, बाकी सब कुछ सेम दिया हुआ है। तो जब 2 गई हमारी तो खत्म, तो वी विल गेट ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। एप्टीट्यूड आपने डेवलप करनी है, कॉमन सेंस डेवलप करनी है, देखो एनालाइज करो क्यों गलत क्यों हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है ना। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज 2 लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, 2017 वाली पेपर में भी, ठीक है, गोपाल बाबा वालंकर वाली क्वेश्चंस थी हिस्ट्री की, वो भी जब करवाऊंगा दिखाऊंगा आपको मैं वहाँ पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मतलब लॉजिक लगती है जनरली ऑड वन आउट की, ऑड वन आउट, है ना। अब ऑड वन आउट यहाँ पे कैसे लगेगा, अब सोचो कि जो आपने ज़्यादा सुन रखा है ना, और जो आपने नहीं सुना है, जैसे आप देखो मोरक्को सुनते ही हो,
ठीक है, बोस्टवाना सुनते ही हो, है ना, उसके बाद मेडागास्कर सुनते हो, मोजाम्बिक सुनते हो, घाना भी सुनते हो, लेकिन आप ये सुनते हो कोटे डी आइवोर सुनते हो नहीं। तो यहाँ पे आपने रिस्क लेनी है और मार्क करनी है सी, और सी ही करेक्ट है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन क्या लिखो, पेपर पे लिखते चलो कि यहाँ पे क्या लॉजिक लग रही है ऑड वन आउट का, राइट नाउ। अब देखो, अगर सम पीपल कमेंट से कि देखो भैया मतलब इतना ही, अगर सोचो कि अगर 10 क्वेश्चंस हैं, अगर 10 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस भी, अगर 7 क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट कर जाते हो तो 14 मार्क्स मिल रहा है। 3 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग कर जाते हो, एक क्वेश्चन आप ले जाते हो, 2 मार्क्स गया आपका, राइट। तो नेट पॉजिटिव आपको 12 मार्क्स मिल रहा है ना। और जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऐसे तुक्का मार दो वैसे तुक्का मार दो वो नहीं है, ऐसे हो गया वैसे हो गया नहीं, प्रॉपर वेल रिसर्च्ड है। चलो अब ये देखो, अब कह रहा है कि भैया विथ रेफरेंस टू हिमालयन रिवर ज्वाइनिंग गंगा डाउन स्ट्रीम प्रयागराज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, हो गया वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहा है ना। अच्छा, ये वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहा है, तो अब ये देखो, सबसे जो आपकी गंगा जा रही सबसे वेस्ट में क्या है आपकी, कोसी है ना। सबसे वेस्ट में क्या आपकी कोसी है ना। तो अब ये दोनों तो गया, वैसे भी दोनों गया ना, यू आर ठीक है। अब आपके पास में क्या है, 2 ऑप्शन ए और बी ना। अब देखो जब आप ड्रॉ करोगे, है ना, यहाँ पे आपकी कोसी आएगी, फिर ये गंडक है, राइट, उसके बाद आपकी ठीक है, उसके बाद घाघरा है, घाघरा से पहले गोमती आती है, घाघरा से पहले गोमती आती है। तो ऑप्शन बी सही है हमारा। ये एनसीईआरटी मैपिंग मैं करवाऊंगा, मैपिंग का जो है ना एक्सटेंसिवली मैंने करवा भी रखा है, आप देख सकते हो, कुछ लेक्चर्स हैं ऑलरेडी मैप की पड़ी हुई ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है कि भैया रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक, है एक रीजन तो है वेदरिंग। अगर सोचो बारिश हो रही है, बूंदे जब गिरती है ना, रॉक पे पड़ती है, तो हो रहा है ना, टूट रही है ना रॉक ना। बेसिक नहीं नॉलेज है, फिर भी बेसिक से करेंगे पर, ठीक ना। अब कह रहा है रेन वाटर कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड इन द सोल्यूशन। भाई बारिश हो रही है, एटमॉस्फेयर में सब कुछ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब हर एक चीज़, बहुत कुछ है यार, बहुत सारी गैसेज हैं, हो सकती है उसमें, मानेंगे करेक्ट इसको ना। कह रहा है रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, हो सकता है, जेनिक स्टेटमेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इट कैन देयर ना। अब देखो कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, हाँ जी ये भी सही है। और कह रहा है बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, बिल्कुल कर रहा है ना। नाउ अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये सेकंड ये करेक्ट है, बट आप इन चीज़ों को भी देख लो। अब नाइदर 2 नॉर 3, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ओनली वन ऑफ देम करेक्ट, ये वैसे ही गलत हो गया। नाउ यूर आपके पास में 2 है, तो ये बोथ ऑफ देम आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन। कैसे हो सकता है भाई, अगर मान लीजिए कि अगर आप में कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें रेनफॉल में, तो क्या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी देयर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कैन नॉट बी द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक, राइट नाउ। एज अब यहाँ पे देखो, अब ये जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया, है ना, हाउ मेनी ऑफ जो एवब है वो आपकी क्या बॉर्डर बनाती है, नॉर्थ। ये PYQ की क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज़, अब इसकी मैं लॉजिक भी, एक हैक भी बताऊंगा। अगर 4 क्वेश्चंस वाली हैं तो उसमें आपकी ऑप्शन, अगर मान लीजिए ऐसी क्वेश्चंस हैं, राइट, जहाँ पे ये दे रखा है 2 सही होने की चांसेस बहुत हाई होती है, 4 वाली क्वेश्चंस में 2 की सही होने की चांसेस बहुत हाई होती है, 5 वाली क्वेश्चंस में 5 की 5 सही होने की चांस गलत होती है, 4 वाले में 4 के 4 सही होने की चांसेस गलत होती हैं, 5 में 5 की 5 सही होने में चांसेस गलत होती है, 3 की चांसेस बहुत हाई होती है, 6 वाले में 4 की चांसेस बहुत हाई होती है, एक्सेप्ट इन साइंस एंड टेक वगैरह जो छोड़ के, जो जेनरिक होगा उसको छोड़ के, और 6 की 6 गलत होने की चांसेस कम होती है, और 7 स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन में भी 7 की 7 सही होने की चांसेस बहुत कम होती है, ना के बराबर, और लेकिन 5 की करेक्ट होने की चांसेस बहुत हाई होती है ना। अब वैसे अगर आप मार दोगे तो ऑप्शन बी, बट अगर नॉर्थ सी, एज आई प्रॉमिस कि मतलब लेके आऊँगा, तो मैं लेके आऊँगा, प्रॉमिस किया मैं कि लेके आऊँगा, जो मैपिंग है वर्ल्ड मैपिंग वगैरह वो लेके आऊँगा, डोंट वरी, वर्किंग ऑन दैट पार्ट। अब मैंने न्यूमरिक्स बना रखा था, नो
बेग फ्रेंड्स करके। NOC क्या आ गया था, नॉर्वे आ गया था, बेल्जियम आ गया था, जर्मनी आ गया था, फ्रांस आ गया था, इंग्लैंड आ गया था, नेदरलैंड आ गया था और डेनमार्क आ गया था। अब देखो भैया जर्मनी है नॉर्वे है, फिनलैंड तो नहीं है ना, फ्रांस है, F से फ्रांस, तो ये गया, रशिया भी नहीं है, तो ये आंसर आ गया था, राइट नाउ। अब आते हैं, विल कम ऑन दिस। अच्छा, जब भी मैचिंग वाला देगा ये 3 में से 1 करेक्ट होगा, अगर मैचिंग वाला है तो, नहीं तो जनरली 3 में से 2 ही करेक्ट होंगे, वैसे अगर स्टेटमेंट वाले हैं तो ना। अब ये देखो, अब ये हैक हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब क्या है कि भैया ये धुआंधार, ठीक है, वाटरफॉल है जो कि नर्मदा रिवर पे है, ठीक है, लेकिन ये जो रीजन मलवा प्लेट्यू से, मलवा रीजन से नहीं निकलता है, राइट, तो ये कहाँ से निकलती है, ये आपकी किस रीजन में, मध्य प्रदेश में है, तो ये गलत हो गई, राइट। अब ये जो हुंदरू है, हुंदरू क्या है, ये PYQ में आ रखा है, ये PYQ का क्वेश्चन है। ये आपकी छोटू नागपुर, ये सुवर्णरेखा, ये सही है। और ये जो है ये आपकी वेस्टर्न घाट, ये सही, लेकिन रिवर जो है, ये रिवर आपकी कौन सी आ जाएगी, रिवर आ जाएगी शरावती रिवर, ठीक है, ये शरावती रिवर जो कर्नाटका में है, तो ये भी आपकी रॉन्ग है, तो ऑप्शन में ना, ठीक है। चलो, अगर हैक से जाएंगे तो भैया अगर आपकी मैचिंग वाली है 3 में से 1 करेक्ट होगी और 4 में से 2, हमेशा याद रखना। अब यहाँ देखो, वही लॉजिक लगाओ जो मैंने आपको हैक बोला था कि अगर 4 है, स्टेटमेंट 4 है, मैचिंग वाली है, तो इसमें आपकी 2 सही होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इंटरचेंज कर दिया है, एक्चुअल में जो ये आपकी एल्प्स माउंटेन है, ये फोल्ड माउंटेन है, और ये जो वोस्गेस है ये ब्लॉक माउंटेन है, और ये आपकी सेंट्रल एशिया में नहीं होके ये कहाँ पे है, तो भैया यूरोप का है, राइट। तो ये दोनों रॉन्ग हुआ, ये आपका ये सही है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। चलो क्लियर यहां तक ना। अब इसमें देखो, इस वाले में कंसीडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट की बात कर रहा है ना। अब देखो एक लॉजिक यहां पे समझो, अगर ऑप्शन में 2 स्टेटमेंट सिमिलर स्टेटमेंट है, लाइक दिस वन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब इन दोनों में से एक तो सही होगा, दोनों सही नहीं होगा, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, राइट नाउ। अब सोचो कि दोनों किस में है, तो 2 3 निकाल दो, 2 3 निकाल दो, वी आर लेफ्ट विद दिस वन, कि भैया 1 तो हमारी सही है, 1 वैसे सही आ गई। अब हमें क्या देखना, इन दोनों में देखना। अब आ जाओ बेसिक नॉलेज पे। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है जो भैया न्यू बनाई जाती है, जो स्टार्टिंग से, मतलब कि न्यू बनाई जा रही है ना। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो हो गया जो मतलब स्टार्टिंग फेज से आप स्टार्ट कर रहे हो, और ब्राउन फील्ड क्या होता है, मरम्मत कर रहे हो, सिंपल सी बात। तो ग्रीन फील्ड के अब सोचो कि विजयवाड़ा, विजयवाड़ा भैया इंडस्ट्रियल हब है, विजयवाड़ा इज इंडस्ट्रियल हब, तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि एयरपोर्ट ना हो। लेकिन ये कुशीनगर, कुछ लोग ये सोचेंगे भैया कुशीनगर क्या है, मतलब कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो वहां पे क्या है कि भाई भैया धर्म स्थल है, बट इट डजंट मीन दैट कि धर्म स्थल है तो वहां पे एयरपोर्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो विजयवाड़ा जो था इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल हब है, तो वहां पे एयरपोर्ट होगा बिकॉज ऑफ कि इंडस्ट्री वगैरह है ना। लेकिन कुशीनगर में नहीं है, तो यहाँ पे बन रही है, तो ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेम लॉजिक अप्लाई करो, बहुत सारे क्वेश्चंस PYQ में भी है, पहले भी है, अप्लाई हो रही है वहां पे, मैं करवाऊंगा आपको ना। अब कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, है ना, कह रहा है कि ना। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि 2 में से 1, ये देखो मैंने क्या कहा था कि 2 में से 1 करेक्ट होगा। जब भी ऐसी होती है दोनों की चांसेस सही होने की बहुत कम होती है, उससे भी कम होती है दोनों की सही नहीं होने की चांसेस, राइट नाउ। अब देखो क्या कह रहा है, इट इज अ गैस, वाटर वेपर क्या गैस है, द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। जाहिर सी बात है भैया, वाटर वेपर जैसे जैसे बढ़ेगा, एल्टीट्यूड जैसे जैसे हाइट पे जाएगा, वाटर वेपर जो है हमारी डिक्रीज होगी। NCERT की लाइन बाय लाइन NCERT से दी हुई है ना। अब ये इट इज द परसेंटेज, इट्स परसेंटेज मैक्सिमम एट पोल। देखो यहाँ पे स्विच कर दिया, इक्वेटर है। अब सोचो इक्वेटर पे भैया मैक्सिमम सनलाइट कहाँ होता है, मैक्सिमम हीट कहाँ, टेम्परेचर कहाँ है, वार्म कहाँ है, वार्म कहाँ हो रही है, तो आपकी इक्वेटर पे। तो इवापोरेशन ज़्यादा कहाँ होगा, पोल पे या इक्वेटर पे, इक्वेटर पे। दो आपकी ये सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्या था कि भैया ये जो है इंटरचेंज कर देता पोल की जगह
इक्वेटर होगा, ये चेंज कर देता है, एक जेनरिक एक आपकी वो हो गई ना। अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये PYQ है, बट मैंने इसको देखो अब इक्वेटर में देखोगे, इक्वेटर में भैया क्या है कि भैया यहाँ कोलिसिस फोर्स होती है आपकी जीरो होती है। जब कोलिसिस फोर्स जीरो होती है यहाँ पे बारिश जो होती है ना, मतलब कि हमेशा होती ही रहती है, दिन में एक बार दो बार चार बार बारिश होती रहती है वहाँ पे, राइट ना। अब क्या कह रहा है, एनुअल एंड डेली रेंज टेम्परेचर लो है, प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, रोज होती है ना। उसके बाद प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 5 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर ना। ये क्लाइमेट चाइना टाइप क्लाइमेट तो होगा नहीं, कह रहा है थ्रू आउट द ईयर हो रहा है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ये भी नहीं हो, क्यों रेन भैया क्या हो रहा है, टेम्परेचर लो है और वहाँ पे ये थ्रू आउट द ईयर हो रही है ना। वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों। तो बट यहाँ पे अब आप 50-50 पे आ जाओगे, तो यहाँ पे अब अगर आपको गेस करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, बट आंसर इज डी। इस लॉजिक से मेनी ऑफ माई स्टूडेंट हैव बीन मार्क कि ऑप्शन ए, बट दे आर रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे ठीक है, रिस्क ले सकते हैं 50-50 में, है ना। अब देखो ये नॉलेज वाली क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपकी एक्सेप्शन है, जो मैंने आपको कहा था कि दो स्टेटमेंट वाली, दो स्टेटमेंट है। चलो अब ये क्या कह रहा है कि इट कोलिसिस फोर्स के बारे में बात कर रहा है कि कोलिसिस फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच आर एग्जेक्टेड बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना। तो इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, सही है। इट मैक्सिमम एट पोल एंड एब्सेंट एट इक्वेटर, तभी तो जब इक्वेटर पे कम है तभी तो बारिश इक्वेटर पे रोज थ्रू आउट द ईयर हो रही है, राइट। तो बोथ ऑप्शन करेक्ट। ये आपकी पूरी नॉलेज बेस्ड है, यहाँ पे कोई हैक नहीं है, सिंपल सी बात है, आता है तो आप करके जाओगे ना, नहीं तो अगर आप जो मैंने बताया था अप्लाई करते, मे भी हो सकता है आपकी यहाँ पे गलत हो जाती चीज़ें, ठीक है यार, लेकिन फिर भी अपन नेट पॉजिटिव में ही रहते ना। अब देखो ये वाली क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम PYQ। ऑन 21 जून एवरी ईयर क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट मोर देन 12 आवर। अब देखो ये हो गई हमारी अर्थ, राइट, दिस इज इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ये आर्टिक सर्कल, राइट ना। अब देखो होता यूँ है कि जो 21 जून को होती है, ये PYQ में है, 21 जून को सूरज यहाँ होती है, तो रोशनी डायरेक्ट किस पे पड़ रही है, इस पे। तो जाहिर सी बात है कि सनलाइट जो होगी 12 घंटे ज़्यादा किस पे होगी, इस पे ही होगी ना। तो डायरेक्ट जब इस पे पड़ रही तो इस पे ही होगी ना। तो क्या हो गया हमारा, कैंसर और आर्टिक सर्कल, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बेसिक था, कुछ नहीं इसमें ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन PYQ से है, अगर आप PYQ करके गए होते तो ये क्वेश्चन को कर लेते, दैट्स व्हाई PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो ऑड वन आउट की है बात करो कि ये दो नहीं सुने, दोनों को हटा दो, अगर यहाँ पे ऑड वन आउट फेल हो जाता है, ठीक है, कहीं पे अगर फेल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये क्वेश्चन देखते ही सोचने लगते भैया ये है क्या, कि पर फ्लोरो अल्काइल एंड द पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस दैट आर यूज इन मेकिंग द कंज्यूमर प्रोडक्ट, है ना, कंज्यूमर प्रोडक्ट जो आप कंज्यूम कर रहे हो, हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कह रहा है PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन द ड्रिंकिंग वाटर, फूड पैकेजिंग मटेरियल। अब ये फैक्ट नहीं है, ये जेनरिक फैक्ट है, खाना पानी, है ना, इस तरह की जो फैक्ट आ रही है। अगर बोल दिया जाए एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो हिस्ट्री में क्वेश्चन है विच टॉक अबाउट द कि दे टॉक अबाउट खो एंड ऑल दोज गेम्स, है ना, खेल के बारे में बात करिए, तो वो मतलब वहाँ पे ये जेनरिक टाइप की स्टेटमेंट है, चलेगा ना। तो ये क्या है कि ठीक है भाई है, अगर यहाँ पे बात की है, ठीक है, जाहिर सी बात है कंज्यूमर प्रोडक्ट है, तो ये भी तो कंज्यूमर प्रोडक्ट ही है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फूड पैकेजिंग मटेरियल हो गया ना। अब ये कह रहा है PFAS आर नॉट इजली डिग्रेडेड इन द इन्वायरमेंट। चलो नॉट इजली डिग्रेडेड, ये स्टेटमेंट देखते हैं। अब persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulations in the animal bodies। भाई साहब बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है ना, इजिली डिग्रेड नहीं हो रहा तभी तो बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट है बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन,
आप कमेंट करो कि बायो एक्यूमुलेशन बायो मैग्नीफिकेशन क्या है, राइट नाउ। तो जब जाहिर सी बात है ये डिग्रेड नहीं हो रही इजीली, तभी तो बायो एक्यूमुलेट हो रहा है। तो दोनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। और देखो अगर इस टाइप की क्वेश्चंस आती है कि क्या है नहीं है, तो इसमें जनरली क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव ही सही होता है अनटिल अनलेस कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना हो ना। मैंने आपको बताया था कि अगर 5 वाली है तो आप उसमें आराम से 3 पे मार्क करके जाओगे। 5 के 5 सही होने की चांसेस कम होती है, 1 की सही होने की चांसेस कम होती है, 2 की, और तो आप इसमें आ जाते हो तो ऑप्शन 3, ऑप्शन बी मतलब कि ओनली 3, ठीक है। तो 5 में से 3 होने की आप अप्लाई करके देखना, बाकी भी PYQ पे ये काम करेगा, ये हैक है। चलो अब कहते हैं कि भैया कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट, ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द एवर बिलोंग टू द पी फैमिली, है ना, पी फैमिली की बात करें। अच्छा सोयाबीन, देखो सोयाबीन जो होता है एक्चुअल में जब खेत में जाओगे, जो सोयाबीन जो होती है उसकी बीन्स सीड जो होती है, उसमें भी सीड होता है। हॉर्स ग्राम मतलब वही हो गया, ग्राम की तरह गोल सा होता है, ग्राउंड नट्स में भी होता है। तो इस ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा 3। कुछ नहीं सोचना है, सोयाबीन, ये नहीं देख लेना कि भैया वो जो सोया चंक जो मिल रहा, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, सोयाबीन की बात, बीन बीन, है ना। तो पी फैमिली क्या है, लेग्यूम फैमिली जो है वो चीज़ें। अब लेग्यूमिनस फैमिली क्या है नहीं, कमेंट करो वो। चलो अब ये क्वेश्चंस, अब भाई साहब इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। चलो नहीं मालूम मुझे, हटाओ कुछ नहीं। अब इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल। अच्छा कितने बैट्स को देखो कि भैया वो मतलब जो नहीं, ये बैट्स है, फ्लाइंग फॉक्स एनिमल ये बैट्स है भैया, ये फॉक्स मत समझ लेना कि फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल, है ना, दूसरे एनिमल के खून पे वो जीवित रह रहे हैं। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं लग रहा आपको? कितनी बैट्स को आपने देख लिया है कि चमगादड़ों को देख लिया आपने कि हाँ वो मतलब खून पे ही रहती है जिंदा। तो अब देखो कि ऑप्शन जो ऑप्शन में से स्टेटमेंट 1 कहाँ रॉन्ग है ना। तो ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट ना। चलो अच्छा ये देखो, अब ऑर्गेनिज्म, सिसाडा, फ्रॉग हॉपर, पोन्ड, स्केटर, ये क्या है, फीस है, बर्ड है, इंसेक्ट, रेप्टाइल। अब देखो एग्जामिनर की माइंडसेट को समझो। फ्रॉग हॉपर भैया ग्रास हॉपर से, आप फ्रॉग हॉपर नहीं, ग्रास हॉपर क्या इंसेक्ट ही है ना, इंसेक्ट। अब कह रहा है कि मेनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। बहुत सारे च्युइंगम्स जो मार्केट में मिल रहे हैं वो सोर्स है हमारे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के। चलो ठीक है, जिंदगी स्टैंड में मान लेते हैं। मेनी च्युइंगम्स कंटेन द प्लास्टिक एज अ गम, तभी तो भैया इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के सोर्स हैं, राइट। तभी तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के सोर्स हैं, प्लास्टिक्स है तभी तो, दैट्स व्हाई दे आर टॉकिंग हियर। अगर नहीं कुछ होता तो बात ही क्या होता। आप यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंडसेट से समझो ना, वो फालतू की चीज़ें एक होने वाले ऑफिसर्स को क्यों देगी, क्यों कहे कि भैया ये चीज़ है वो चीज़ है ना। क्लियर है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 सही, और स्टेटमेंट 2 क्या करा है, एक्सप्लेन करा स्टेटमेंट 1 को ना। अब ये भैया नॉलेज वाली क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लॉजिक की कुछ नहीं कर सकते आप, कोई लॉजिक बता रहा देखो, लेकिन यहाँ पे कोई हैक कोई लॉजिक कुछ नहीं आता है करने का, नहीं आता है। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मीन टू लीव लेफ्ट, ठीक है, छोड़ दो उसको। अच्छा अब वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन कह रहा भैया इट इज वन ऑफ द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। भैया ये कभी आपने सुना है कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, यू आर लिस्टिंग फर्स्ट टाइम। जब इस तरह की आती हैं चीज़ें तो भैया मतलब कि वन ऑफ दी, मतलब चलो हम लोग लेते हैं वन ऑफ दी की सही होता है, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, जब भी ऐसी बात होगी कि भैया ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है या वर्ल्ड बैंक की ये हो गई, तो वहाँ पे ये हमारी रॉन्ग होगी ना। अब चलो अब यहाँ पे आते हैं, वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड द वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव में देखो मैंने बताया था ना कि जो मतलब कि जेनरिक फैक्ट और जाके जो जेनरिक फैक्ट स्पेसिफिक फैक्ट हो गया, और ये डेटा फैक्ट हो गया। बताया ना कि डेटा फैक्ट जो मतलब हमने देखा कि ज़्यादा वो था नॉर्थ साउथ, फिर जाके आपकी वो डायरेक्शन हो गया है ना, वार्म कोल्ड,
ऑल दोज थिंग्स वो मेंशन देयर, है ना। बट यहाँ पे क्या है कि इनिशिएटिव्स है, वर्ल्ड टॉयलेट समिट हो गया, वर्ल्ड टॉयलेट डे हो गया, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज हो गया, आर इनिशिएटिव ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, किसकी, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, टू इंस्पायर द एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, लो पीपल सेंट्रिक दिख रहा है अपने को ना। द मेन फोकस ऑफ इट फंक्शन, अच्छा ये देखो फंक्शन का कोई मेन फोकस होता है क्या, मेन फोकस ऑफ द फंक्शन टू ग्रांट द फंड टू द लिस्ट डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशंस, है ना। तो ये कह रहा है कि भैया यहाँ पे बात कर रहा है कि टॉयलेट डे, टॉयलेट समिट और टॉयलेट कॉलेज की बात कर रहा है, और यहाँ ओपन डिफिकेशंस की बात कर रहा है। ऊपर से ये कह रहा है इसकी मेन फंक्शन है, एम होता है भाई, एम होता है कि एम टू, ठीक है, मतलब क्या टू एंड दी व्हाट, ओपन डिफिकेशन वगैरह हो गया। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और ऑलरेडी वी हैव सीन कि भैया नहीं है यूनाइटेड नेशन का, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यही है अप्रोच, ऐसे ही डेवलप करनी है। अब ये लायन डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ठीक है, लायन का कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है, मान लेते नहीं होता। अनलाइक द मोस्ट ऑफ द अदर बिग्स, चीता डू नॉट रोर, नहीं मालूम, चलो एक पल को रखते हैं नहीं मालूम। अब कह रहा है अनलाइक मेल लायन, मेल लियोपार्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लियोपार्ड है देखा जाए तो किसका प्रजाति है भाई, लायन, है ना। अब ये लियोपार्ड, अगर मान लीजिए लायन अगर पेशाब करके, है ना, तो अगर ये है, ठीक है, कुत्ते की मान लो, कुत्ता अपनी यूरिन से क्या करता है, टेरिटरी मार्क करता है। अच्छा देखोगे कुत्ता कभी क्या होता है कि जब बाइक लेके जा रहे हो काले, कुत्ता भौंक रहा होता है, वाई डॉग आर बार्किंग, क्योंकि वो सेंट से स्मेल कर लेता कि भैया ये मेरा टेरिटरी था, ये मेरे टेरिटरी में एंटर हुआ कोई और। तो कैसे नहीं हो सकता है कि मेल अपनी सेंट से मार्क कर रहा हो कि क्या यूरिन बहा दिया, मतलब कुछ भी दे आता है, नंबर ऑफ थिंग्स मान लो हो गया, तो क्या मतलब कि लियोपार्ड नहीं कर सकता है क्या। तो ये वेग स्टेटमेंट है, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे आपने 3 को हटाया यू विल गेट ऑप्शन ए करेक्ट। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर। अब ये क्वेश्चन देखते ही भैया टफ लगेगा कि भैया मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट, जितनी बड़ी स्टेटमेंट होगी उतनी इजी क्वेश्चन होगी सॉल्व करने में ना। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इट इज द प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सिलेटिंग द ट्रांजेक्शन टुवर्ड फूड एंड द वाटर सिस्टम, है ना। प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो एक्सिलेट कर रहा है ट्रांजेक्शन ऑफ टुवर्ड द फूड एंड द वाटर सिस्टम हो गया, दैट आर नेट जीरो कार्बन, है ना। पॉजिटिव बात कर रहा है, ये चल रहा है नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम एट इंक्रीज द फार्मर रेजिलियंस, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही फार्मर ओरिएंटेड, क्लाइमेट ओरिएंटेड, ठीक है, और जाके इन्वायरमेंट ओरिएंटेड हो गया, ठीक है ना। अब इट इज इंटरनेशनल अलायंसेस एंड द नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल एंड द फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल की और फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस की है, इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा एक बात बताओ, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं ये नहीं लग रही कि एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए है, हमें ब्रॉड स्टेटमेंट देखना है। अगर इस टाइप की क्वेश्चंस दे रखी है तो ब्रॉड स्टेटमेंट देखनी कि भैया वो ब्रॉड स्टेटमेंट ही करेक्ट होगी नाउ। ये थोड़ा नैरो स्टेटमेंट नहीं दिख रही कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कर रहा है, राइट नाउ। अब यहाँ पे कह रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो फुली इंटीग्रेटेड विद द सर्विस प्रोवाइडर एंड बिल्ड ऑन द ब्लॉकचेन, सर्विस प्रोवाइडर जो बिल्ड करा ब्लॉकचेन को, दैट लेट्स बायर एंड सेलर एंड द थर्ड पार्टीज ट्रेस द फर्टिलाइजर क्विकली एंड सिक्योरली, है ना। अगर यही था तो फिर जाके ये 10 मिलियन फार्मर की कॉन्सेप्ट ही क्यों आई, राइट। ये भी नैरो स्टेटमेंट है। नाउ इट इज अ प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ इंकरेजिंग द फार्मर, ठीक है, टू फॉर्म फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस और द एग्री बिजनेस कंसोर्टियम दैट thus facilitating the access to global open market to sell their product। एक पल को ये ले सकते कि चलो ठीक है, चलो उसने मतलब ये कर लिया, ये हो गया, लेकिन इन दोनों में से डी और ए में से अगर आप देखोगे तो मोर जो आपको जो ब्रॉड टर्म कौन सा है, ऑप्शन ए। जहां भी इस टाइप के क्वेश्चंस में ब्रॉड ऑप्शन देखे यू शुड मार्क दैट वन ओनली। नाउ अब देखेंगे कंसिडर द फॉलोइंग, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल हो गया, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टेक्स यूनिट हो गया। अब कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दी
above are considered to be distributive energy resources। इस टाइप की क्वेश्चन जब भी आएगी साइंस एंड टेक की, या डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव सोर्स ऑफ ये हो गया है ना, तो इसमें आप हमेशा ऑल ऑफ दी एबव मारोगे। आज नहीं है, हो सकता है कल हो जाए, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज की बात कर रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा है। तो ऑल ऑफ दी अबव इस टाइप के क्वेश्चंस में, टेक्नोलॉजी वाली क्वेश्चंस हो, इस टाइप की क्वेश्चंस हो, पॉल्यूशंस वाली क्वेश्चंस हो, है ना, ये सारी इस टाइप के क्वेश्चंस में आप हमेशा क्या करोगे ना। ये आपकी बायो से क्वेश्चन है बेसिक ना। वैसे इसकी आंसर क्या है कि भैया फॉलोइंग यूनिक रिलेशनशिप विद इंसेक्ट हैज इवॉल्व विद दैट इज ओनली इंसेक्ट दैट कैन पोलिनेट विद ट्रीज, तो आपकी फेक ना। यहाँ पे कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ एबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमॉन्ग देम। कौन सा हो सकता है? अच्छा ये बताओ, अब लोग कहेंगे भैया मछली खाते हैं लोग, है ना, तो मछली पॉइजन, अच्छा की बात कैसे नहीं, क्या कुछ मछलियाँ अगर हम यहाँ पे सम लगा दें, सम लगा दें, तो भैया सम इज ऑलवेज करेक्ट। क्या कुछ बटरफ्लाइज पॉइजनस नहीं हो सकती है? अगर मान लो हो गई तो आपने सब पे रिसर्च करके देख लियो क्या? नहीं ना। कुछ मछलियाँ नहीं हो सकती पॉइजनस, क्या कुछ फ्रॉग पॉइजनस नहीं हो सकते हैं क्या? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि तो हमेशा ऑल ऑफ दी अबव ही मारना है ना। अब कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, कैश्यू, पपाया, रेड सैंडर, हाउ मेनी ऑफ दी अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। ये दोनों अगर आप देखोगे तो भैया मतलब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वी कम टू नो कि भैया मतलब ये मतलब यूरोपियंस के द्वारा लेके आया गया था। बट अगर रेड सैंडर देखोगे तो भैया पुष्पा भाव, सेसेचलम हिल्स, याद है ना, तो ये यही नेटिव है। तो कह रहा है कि भाई एक्चुअली नेटिव कौन है, तो 1। क्लियर है यहाँ तक? चलो ना अब देखते हैं भैया, विथ रेफरेंस टू रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कह रहा है आरटीजीआर मिनिएचर फ्यूजन की रिएक्टर, नहीं मालूम रखते अभी। आरटीजीएस आर यूज फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम स्पेसक्राफ्ट, हो सकता है भैया, ठीक है मान लेते हैं। आरटीजीएस कैन यूज प्लूटोनियम 238 विच इज बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट। अच्छा अब यहाँ पे देखो, रेडियो आइसोटॉप बोला है, थर्मो इलेक्ट्रिक बोला है। अब ये जो रेडियो आइसोटॉप है, तो रेडियो आइसोटॉप भैया ये प्लूटोनियम 238 क्या है? आइसोटॉप नहीं तो क्या है हमारा? तो ऑप्शन 3। अब ऑप्शन 3 किस किस में नहीं है, इसमें मतलब ये है। चलो अब आरटीजीएस आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट, जेनरिक स्टेटमेंट है, हो सकता है। टेक्नोलॉजी की बात की गई है, टेक्नोलॉजी में हमेशा ठीक है सब सही होगा, बट ट्विस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट को देखनी है ना, जो अगेंस्ट हो या कॉन्ट्राडिक्टरी हो। अब यहाँ पे देखो भैया ये थर्मो इलेक्ट्रिक है और ये क्या बोला कि भैया पावरिंग यूज होता है पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट के लिए। और ये क्या आरटीजीएस क्या मिनिएचर है फ्यूजन रिएक्टर के लिए। फ्यूजन रिएक्टर क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर आप यूज करोगे क्या? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं हो गई है कि आप कंट्रोल कर लो, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, तो ऑप्शन बी हमारी जो है 2 and 3 विल बी करेक्ट। जाहिर सी बात है यहाँ पे थर्मो रिएक्टर की बात किया और यहाँ पे आप न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हो। अब यहाँ देखो, नहीं कुछ नहीं मालूम है जायंट स्टार के बारे में, ड्वार्फ स्टार के बारे में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर दैट, जहाँ भी कंपेरेटिव स्टेटमेंट आती है वो जनरली रॉन्ग होती है। बिलीव नहीं है, पीवाईक्यू उठाओ जाके देख लो, जहाँ भी ये मच लार्जर देन, मच लॉन्गर देन, ग्रेटर देन, है ना, लेसर देन, ड्रास्टिकली इंक्रीज, ड्रास्टिकली डिक्रीज, ये सारी जब स्टेटमेंट आती है तो रॉन्ग होती है। चलो तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग। अब देखो भैया स्टेटमेंट 1 कहाँ रॉन्ग है? ऑप्शन डी। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। जाहिर सी बात है जब एक सही होगा तो एक गलत होगा तो दूसरा सही होगा। तो क्या कह रहा है? कंपेयर टू ड्राफ्ट स्टार राइट, जायंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, हो सकता है हो ना। बेसिक ठीक है ना, क्या कह रहा है कि सिंथेसाइज ह्यूमन बॉडी डायलेट द ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो, ठीक है।
अब देखो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों काट दो, ठीक है, NO2, और ये दो जो है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इन दो में से ही ऑप्शन होना है। चलो अब इसका आंसर मेरे को कमेंट करोगे। नॉलेज है तो होना है, नहीं तो कोई लॉजिक नहीं लगानी है। कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए होती है, छोड़ना है अपने को। नाउ अब कह रहा है कि भैया आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन द पैसेंजर एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट हो गया, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन हो गया, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स हो गया, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन द रेडार बी यूज्ड। कुछ भी अभी दे दे इसमें कर सकता है, कैन बी यूज, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हम लेके नहीं बैठ जाएंगे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है, कल हो जाए तो व्हाट यूपीएससी विल डू, है ना। नाउ तो ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट हो गया, राफेल, MiG-29, तेजास, ये आपकी एक्चुअली मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में आई हुई थी और ये बेसिक है। तो मतलब इसमें से कोई भी भैया ऐसा है जो है आपकी 5th जनरेशन नहीं है, तो नन हो जाएगा। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, लॉजिक नहीं है, कोई हैक नहीं है, यहाँ पे बस नॉलेज की बात। हमने 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करा। आई होप आप जो है इन 35 क्वेश्चंस के नोट्स बना लोगे। अगर इफ़ यू लाइक दिस सेशन, जस्ट लाइक इट, डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल और जाके डू सब्सक्राइब दी यूट्यूब चैनल, कमेंट करो अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो। थैंक यू।